रात का वक्त था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ एक मिट्टी का घर था जिसके बाहर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अंदर एक बूढ़ा बाप बैठा था। हरिदास नाम था उसका। फटे कपड़े, झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में एक चमक थी, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कुछ बड़ा बनाने की। हरिदास रोज खेतों में मेहनत करता और रात को वो दीपक जलाकर अपने बेटे मोहन को पढ़ने बैठाता। मोहन कहता, बाबा ये मिट्टी का दीपक बहुत छोटा है, इससे तो रोशनी भी नहीं आती। हरिदास मुस्कुराकर कहता, बेटा छोटा दीपक अंधेरे को भगा नहीं सकता, पर रास्ता जरूर दिखा देता है। दिन गुजरते गए। हरिदास की कमर झुक गई, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने अपने बेटे की फीस कभी नहीं रोकी। कभी अपना खाना छोड़ देता, कभी पुराना कपड़ा पहन लेता, पर बेटे को पढ़ाई से कभी दूर नहीं जाने देता। एक दिन गांव के जमींदार ने मजाक उड़ाया, हरिदास तेरे बेटे से क्या होगा, तेरे जैसे गरीब का बेटा अफसर बनेगा। हरिदास बोला, जमींदार जी मैं नहीं जानता कि वो अफसर बनेगा या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। साल गुजरते गए, मोहन बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और शहर चला गया। हरिदास अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन हर शाम वही दीपक जलाता रहा। कहता, जब तक रोशनी बाकी है उम्मीद बाकी है। एक दिन डाकिया आया, बाबा तुम्हारे लिए खत है। हरिदास ने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, बाबा आपका बेटा अब जिला अधिकारी बन गया है, मैं जल्द ही आपको अपने पास ले जाने आऊंगा। हरिदास के आंसू निकल आए। वो आंगन में गया, दीपक के पास बैठ गया और बोला, देखा दीपक तू सच में मेरा साथी था, तूने मेरे बेटे को रोशनी दिखाई। कुछ दिनों बाद मोहन वापस गांव आया, सर पर टोपी, सीने पर बैज, सामने वही मिट्टी का घर। उसने पिता के पैर छुए। बाबा आपने मिट्टी का दीपक जलाया था, पर असली रोशनी तो आपने मेरे दिल में जलाई थी। हरिदास मुस्कराया, आंखें बंद की और बोला, अब मुझे अंधेरा नहीं डराता बेटा, क्योंकि तू मेरी रोशनी है। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर मेहनत और विश्वास की लौ जलती रहे तो अंधेरा कभी टिक नहीं सकता।